जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी उड़ीसा धाम से होने के कारण जगन्नाथ जी के प्रति हमारा एक अलग ही भाव और प्रेम स्वाभाविक रहता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं जगन्नाथ जी का अलग अलग लीलाओं का, कहानी का कुछ आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम एक सुंदर सा कहानी, एक लीला जगन्नाथ जी का हम आपको बताएंगे। ये कहानी इस प्रकार है। उड़ीसा में जयदेव गोस्वामी जी जगन्नाथ जी के ऊपर बहुत सुंदर एक काव्य लिखते हैं, उसको गीत गोविंद बोलते हैं। गोविंद कृष्ण जगन्नाथ जी के ऊपर गीत लिखते हैं, राधा कृष्ण लीलाओं के ऊपर गीत गोविंद का प्रस्तुत करते हैं। और उनका इच्छा था कि जगन्नाथ जी जो कपड़े पहनते, जो पोशाक पहनते, उसके ऊपर इस गीत गोविंद को लिखने का उनका इच्छा था। तो वो क्या करते हैं, एक जो कपड़े बुनता है उनके पास जाते हैं और बोलते कि कृपया करके गीत गोविंद को आप कपड़े में सिल दीजिए। तो व्यक्ति बोलते कि हम सिलेंगे, लेकिन आप गाते रहिए, हम सुनते रहेंगे और हम सिलेंगे। फिर जयदेव गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, आपका जैसा इच्छा है। तो जयदेव गोस्वामी गाना प्रारंभ करते हैं और ये जो कपड़े सिलना चालू करते हैं। और जयदेव गोस्वामी भगवान जगन्नाथ जी का एक शुद्ध भक्त थे, प्योर डिवोटी थे। राधा कृष्ण के लीलाओं को जब वो गा रहे हैं तो खाली तो वर्बली नहीं गाएंगे, गाते गाते हृदय में भी उनको महसूस कर रहे हैं। और एक समय में भगवान का भक्ति भाव में तल्लीन हो जाते हैं और समाधि में प्रवेश हो जाते हैं और उनका गाना बंद हो जाता है। तो ये जो व्यक्ति कपड़े सिल रहा था ये भी बंद कर देता है अपना सेवा। तो उस समय वहां पर एक साधु आते हैं, एक साधु महाराज आते हैं और बोलते कि हम जयदेव गोस्वामी जी के भाई हैं और जहां उन्होंने छोड़ा है वहां से हम प्रारंभ करेंगे, आप कपड़े सिलिए। ठीक है। तो ये गाना चालू करते हैं गीत गोविंद और ये सिलाना चालू करते हैं कपड़े। तो इस प्रकार पूरा जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद का संपूर्ण रूप से इस कपड़े में अंकुरित हो जाता है और वो देखते चले जाते हैं साधु महाराज। कुछ समय के बाद जयदेव गोस्वामी का होश आता है और जयदेव गोस्वामी उठते हैं और बोलते क्षमा कीजिए, हम थोड़ा नहीं बोल पाए आपको, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम फिर से जहाँ छोड़े थे वहाँ से हम बोल देंगे आपको। तो बोले क्यों, क्या जरूरत है, आपके भाई आए थे, पूरा गीत गोविंद उन्होंने बोल के गए हैं और मैंने पूरा लिख दिया है, पूरा कपड़े के ऊपर सिल लिया है, कपड़ा अभी रेडी है। बोले कि मेरे भाई? बोले मेरे तो भाई कोई नहीं है। बोले कि और एक गीत गोविंद तो मैं जानता हूँ और मेरे से ज्यादा मेरे पत्नी जो पद्मावती है उसको पता है, और हाँ, और तीसरा व्यक्ति जगन्नाथ जी को पता है। हम तीनों में से छोड़ के और किसी को इस गीत गोविंद के बारे में ज्ञान नहीं है। तब जाके जयदेव गोस्वामी को समझ में आता है जो व्यक्ति आया था और कोई नहीं आया था, वो व्यक्ति स्वयं जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी स्वयं एक साधु के वेश में आके अपना ही गीत गोविंद को इस कपड़े जो बुन रहा था उस व्यक्ति को सुनाते। जयदेव गोस्वामी बोलते तुम कितना भाग्यवान है, जगन्नाथ जी के मुख से डायरेक्ट, जयदेव गोस्वामी बोलते हैं जगन्नाथ जी के मुख से डायरेक्ट गीत गोविंद तुम्हें सुनने को मिला, कितना भाग्यवान है, मैं नहीं सुन पाया। तो इस प्रकार इस सुंदर लीला हुआ रहता है। जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी को आदान प्रदान करने के लिए हर रोज जो रात का सोने से पहले जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार होता है उसको बड़ा श्रृंगार बोलते हैं, बड़ा श्रृंगार होता है सोने से पहले, जगन्नाथ जी का सब बड़ा बड़ा होता है। तो उस समय जो कपड़े पहनते हैं इस गीत गोविंद का कपड़े पहनते हैं। जयदेव गोस्वामी को आनंद देने के लिए जगन्नाथ जी हर रोज रात को इस गीत गोविंद का कपड़े पहनते हैं। और इस प्रकार ये अद्भुत लीला श्रवण किए जयदेव गोस्वामी और जगन्नाथ जी के बीच। जय जगन्नाथ।